बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग जो है ना, मैं वॉइस ओवर करने के लिए तैयारी शेयर कर रही थी। यार बाहर एक बंदा रो रहा था, मैंने थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की कि यार आजकल दुनिया बहुत मजबूर है, और लेकिन मेरी बेटी कहती मामा नहीं ऐसे करें यार। तो ना वो बेचारा रो रहा था, किसी से ना बात कर रहा था, बड़े तरले कर रहा था, पता नहीं कोई मसला था उसके घर में, तो वो उस वजह से ना। तो आज जी व्लॉगिंग जो है, हमने व्लॉगिंग शुरू की थी नाश्ता बनाने से। और आज हमने सोचा कि ईद की तैयारी ईद से पहले कर लेते हैं, लेकिन जो आसमानों पे रेट पहुंचे हुए कपड़ों के और हर शय के और फल जो है वो उसको उन्होंने पहले ही तीली लगा दिया रमज़ान आने से पहले, तो बहुत महंगाई कर दी। तो अल्लाह पाक सब के लिए बहुत आसानी करे। और एक मैंने आपको कहा था यार, किसी को हैसियत देख के चीज़ तोहफ़ा मत दिया करें पर ना जी ना यार। मैंने ना एक मिनट पे बस कुछ लोगों ने तोहफ़ा दिया और इसी हैसियत से दिया जो मेरी है। हालांकि उनकी हैसियत जो है ना बहुत ऊंची थी। ये नहीं कि यार मैं ऊंचियों का मुझे चीज़ों का शौक़ है, ये नहीं मैं कह रही कि अल्लाह अपने दिए हुए ख़जाने जो है ना, अपने भरे हुए ख़जानों से दे, लोगों का मोहताज ना करे। लेकिन मतलब कि एक बंदा, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि मतलब एक बंदा जो है वो अगर किसी को तोहफ़ा दे रहा है तो ज़ाहिर बात है मैं कम हैसियत हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी हैसियत कितनी है, तो मैं वो अगला बंदा तो उस हैसियत का नहीं है ना। लेकिन आप ऐसे ना किया करें यार, ऐसे मुझे दुख होता है तो और लोगों का भी होता है। अच्छा चलें जी, आज मैं आपको एक ज़रूरी बात सुनाऊँ, किस्सा है, लेकिन ये ना है किसी आजकल की हर नौजवान नस्ल का यही हाल है। एक साहबजादा होता है यानी लड़का होता है, वालिद साहब ना उसके टोक शोक करते रहते हैं। वालिद साहब उसको कहते हैं लाइट बंद कर दो, बिजली का बिल आएगा, पानी ज़ाया मत करो, नल खुला मतलब नल बंद कर दो, पानी ज़ाया मत करो, ये है वो है। वो ना बड़ा ही तंग होता है और कहता है कि यार मुझे कहीं जॉब मिले और मैं फटाफट इस घर से मेरी जान छूटे। और वालिद साहब जो है ना हर वक्त टूँ टूँ करते रहते हैं, तो उनसे ना मैं अपने घर मतलब जॉब मिलेगी तो अपना घर जो है अलहदा कर लूँगा, और उसके बाद जो है मैं जान छूटेगी, वालिद साहब की टूँ टूँ भी नहीं सुननी पड़ेगी। वो वालिद साहब से याद आया, पलविशा जी के वालिद माशाल्लाह, मैं आज उनका व्लॉग देख रही थी तो वो इतने उदास हो रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि यार 10 तो कद्दों आएंगी। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पूछने वाला कोई भी नहीं है, ना माँ ना बाप, लेकिन जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और वो अपने माँ बाप से ज़रूर प्यार किया करें। हाँ, मेरे पास एक सासू माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। तो वो जो हैं वो कॉल करती हैं, मेरे पास रहती हैं। अभी वो शादी पे गई हैं, एंजॉय कर रही हैं। चलें ठीक है। वालिद साहब से मुझे याद आया था, तो मैं बात किधर से किधर लेगी। अच्छा चलो, वो ना लड़के कहता है कि सुबह ना उसके वालिद साहब मतलब वो लड़का क्या कहता है पे जा रहा होता है देने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है। तो क्या करता है कि वालिद साहब फिर वही रोज़ की रूटीन के मुताबिक उसको कहते हैं कि पुरअतमाद रहना, अल्लाह ताला करम करेगा। वो कुछ ना बीमार, मतलब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज होती है, तो वो फ़ील नहीं करता। वो ऐसे जैसे एक नौजवान बच्चा मगरूर हो के बाहर नहीं निकलता। खैर छोड़ो, इनके रोज़ के ड्रामे क्या, हर वक्त टाँ लगाई रखते हैं, पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, बिल है, हर वक्त रोते रहते हैं। अक्सर बच्चे यही करते हैं। तो ये गजरेला मैं ना उस आग पे पका रही थी जो मैंने आपको भी दिखाई थी। तो ना ये जो है फिर ना वो क्या कहता है कि निकल जाता है ऑफ़िस के लिए, मतलब इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ पे क्या जी समंदर बना हुआ होता है, मतलब कि नल पानी का खुला हुआ होता है, और एक तरफ मतलब इंटरव्यू देने वालों की लाइनें लगी हुई होती हैं। तो वो कहता है कि क्या हाल है, पुरस क्या कहते हैं, अब वो मेरे ना जहन में नहीं आ रहा, तो पुरसहाने हाल है ना, पुरसहाने हाल है, ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो वो ना कहता है कि क्या इधर कोई सिस्टम ही नहीं है। वो ना जाता है, नल बंद करता है, और नल बंद करके ना तो एक कमरे में इतनी लाइटें जल रही होती हैं, उधर होता कोई भी नहीं। इंटरव्यू वाले दूसरी साइड पे बैठे होते हैं, एक वाहिद वो ही होता है। तो जो वो ना जाके फिर देखता है कि नहीं यहाँ मतलब एक आदत हुई होती है ना बचपन से उसकी, तो वो ना लाइटें बंद कर देता है, और लाइटें बंद करता है तो जहाँ पे लोगों की लाइन लगी होती है ना, वो वहाँ पे जाता है मतलब कि इंटरव्यू देने के लिए। तो वो देखता है कि इतने ज़्यादा लोग इन्ने साढ़े पाकिस्तान का तो हाल भी है जी ना। फिर इंटरव्यू नौकरी एक और इंटरव्यू देने वाले बेचारे हज़ारों।
تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میری باری کب آئے گی، بے دلہ سا اٹھ کے نہ جانے لگتا ہے، تو اس کے نام کی ہے نا آواز لگتی ہے، تو وہ ایک دم سے چونک کے اندر جاتا ہے۔ تو انٹرویو دینے والی جو میڈم ہوتی ہیں اور 2 سر اور بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نا باقیوں کو بھیج دیتے ہیں اور آپ نا کب سے جوائن کرنا پسند کریں گے، اور سیلری بتاتے ہیں۔ تو وہ اتنا حیران ہوتا ہے کہ انٹرویو لیا نہیں ہے اور مجھے جاب بھی مل گئی ہے۔ تو وہ نا کہتے ہیں کہ انٹرویو تو آپ کا جب آپ یہاں پہ آئے تھے تب ہو گیا تھا۔ تو وہ اتنا حیران ہوتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے اس کے باپ کی نصیحتیں، وہ اتنا پچھتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جلدی سے میرا یہ پورا اور میں گھر جاؤں، لیکن گھر واپس آتا ہے تو اس کے والد صاحب کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہوتی ہے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو گھر جب واپس آتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ ان کی روک ٹوک کی وجہ سے آج اتنی اچھی نوکری ان کے بیٹے کو ملی جس نے کبھی عزت نہیں کی ہوتی، لیکن واپس آ کے وہ پھر اپنے والد صاحب کو دوبارہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کو کل اس کا بتاؤں گی چینل پہ۔ اللہ حافظ۔